रिवाइज बच्चों। सो बच्चों आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज की जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये बात है रिलेटेड टू आप क्या क्या ऐसे 3 मिस्टेक्स करते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर कोडिंग प्रैक्टिस के समय, या कई बार ये देखा गया है बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती कि किस तरीके से हम लोग अपना कोड करें, किस तरीके से हम पढ़े, क्या हमारा प्लानर रहना चाहिए कि हमसे कोड बेस क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखो बच्चों 3 ऐसी मेजर गलतियां होती है जो क्लास 11th में ही बच्चे कर देते हैं, जिसका उनको आइडिया ही नहीं होता कि जब वो लोग 12th में जाते हैं या वो बोर्ड के एग्जाम देते हैं तो वहां पे जाके वो एकदम शट डाउन हो जाता है। या इवन तो ये देखा गया कि उनके प्रैक्टिकल्स में उनके मार्क्स नहीं आ पाते, वो कोड्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते या कोड बेस्ड प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो कौन सी वो 3 मिस्टेक है, चलिए देख लेते हैं। पहली अगर मैं मिस्टेक की बात करूं तो सबसे पहली अगर मैं बात करता हूं किसकी, मिस्टेक्स की, 3 मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। पहली अगर मैं बात करूं बच्चों क्या होती है कि प्रैक्टिकल्स पे बच्चे ध्यान नहीं देते। किस पे ध्यान नहीं देते बच्चे? प्रैक्टिकल्स पे ध्यान नहीं देते। अब प्रैक्टिकल्स पे अगर आप ध्यान दोगे नहीं तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी कैसे, ये भी जान लो। प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं? प्रैक्टिकल वो आपकी चीज होती है जो कि डायरेक्टली सीबीएसई से आपके टीचर के पास आते हैं और टीचर आपको वही चीज कराते हैं जो उन्हें पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, राइट। तो इसलिए इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखें कि कंफर्म है जो भी आप यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन करोगे, कौन सा कोडिंग क्वेश्चन, जो भी किसी भी तरीके का कोडिंग क्वेश्चन अगर इस सिनारियो में देखते हो कि आपको कराया जा रहा है तो हमेशा बात ध्यान के रखिए वो कहां से आएगा, आपका सीबीएसई की तरफ से, राइट। और सीबीएसई को किसने भेजा है? स्कूल के पास आ गया, टीचर के पास। अब टीचर आपको करा रहा है तो ध्यान रखना कि बच्चों आपको ये कोडिंग प्रैक्टिस करनी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आई मीन प्रैक्टिकल्स पे काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, राइट। तो आप अपने इस सिनेरियो को इस समय पर बदल दीजिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिकल्स पे ध्यान नहीं दोगे तो आपके माइंड भी चांसेस है आपके मार्क्स ना बन पाए और आपको ये चीजें समझ में ही ना आए कि चल क्या रहा है, राइट। तो इसलिए प्रैक्टिकल्स पे भी आप ध्यान दीजिए। सेकंड चीज क्या रहती है बच्चों, मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं काफी ज्यादा, और ये मतलब रेकरेंस में होती है बच्चों के साथ मिस्टेक। तो सेकंड मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पे भी ध्यान नहीं देते, राइट। थ्योरी पे भी बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। शुरुआत से ही बच्चे ध्यान देते नहीं आते हैं। हमेशा से कहा जाता है कि थ्योरी भी पढ़ो, थ्योरी भी पढ़ो। थ्योरी पढ़ने का मेन मोटो ये रहता है कि आपको ये पता लगे कि उस कंसेप्ट के अंदर होना क्या है। लेट्स से अगर आपसे किसी ने कहा कि मान लो प्रिंट कमांड क्या करती है और आप बस सिंपल बता रहे भैया प्रिंट कमांड का काम है प्रिंट करके दे देना, लेकिन भैया वो प्रिंट कैसे कर रही है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपने क्यों नहीं पढ़ा। क्या प्रिंट कमांड एक्चुअल में है क्या? प्रिंट कमांड एक इनबिल्ट डेटा टाइप है जो कि पाइथन का ही है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन कह सकते हैं हम उसको, राइट, जिसका काम क्या है इनपुट को लेना और आउटपुट दिखाना। यही तो काम किया प्रिंट ने, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया ना। तो यानी आपको नॉलेज ना होने की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते कि आप बोलो क्या, राइट। तो इसलिए थ्योरी भी जब भी आप पढ़ो बच्चों तो थ्योरी हमेशा कैसी पढ़नी चाहिए, जो भी कोई कंसेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस समय आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसको अच्छे से समझो, उसकी डीप नॉलेज लो। उस समय पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसी समय पर पूछो अपने टीचर से, राइट। अगर हम लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में डालो आप अपने क्वेश्चन, सो दैट के सामने वाला भी अवेयर है कि आपने किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। तो इस सिनेरियो को भी बच्चों अब आपको बदलना पड़ेगा, आपको थ्योरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ध्यान पूरा एकदम मतलब कहते हैं ना कि भैया बस घुस ही गए, और भी आपके सब्जेक्ट है, लेकिन इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तीसरी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं स्कूल टाइम में ही बच्चों, तीसरी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि प्रैक्टिस ही नहीं करते। क्या नहीं करते? प्रैक्टिस। बिल्कुल भी बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। और बच्चों अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका बेस स्ट्रांग होगा ही नहीं, राइट। अब बेस ही स्ट्रांग नहीं हो रहा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कोई भी कोडिंग क्वेश्चन या कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम हिला सकते हो? नहीं हिला सकते आप।
देखो ऑल्दो जरूरी नहीं है कि हर कोई मतलब सेम पेस पे ही वर्क करेगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी तो आप सेम पेस पे आ ही नहीं पाओगे। और जब आप क्लास 12th में जाओगे वहां पे तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, वहां पे तो आप लिस्ट में फंस जाओगे, वहां पे तो आप टपल्स में फंस जाओगे। अगर देयर इज अ चांसेस कि अगर आप में से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज करता है, फिर तो भैया आपका हो गया कल्याण। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से ध्यान दिया नहीं, आपने शुरू से प्रैक्टिस की नहीं, शुरू से थ्योरी पे ध्यान दिया नहीं, प्रैक्टिकल्स में आप बिल्कुल भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे, वहां पे भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो चांसेस है कि आपकी जो आगे की जर्नी है वो खराब हो सकती है। नो डाउट कि आप मार्क्स गेन कर लोगे चीटिंग करके, दोस्त ने बता दिया 11th में भी 12th में भी, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आप क्या करोगे? नहीं कर सकते। अगर मान लो आपकी प्लेसमेंट्स हो गई है इंडस्ट्री के अंदर, किसी अच्छी टेक आईटी कंपनी में आप जाना चाहते हो और अच्छा पैकेज गेन करना चाहते हो, अगर यही चीजें आपने नहीं करी, अभी से प्रैक्टिस वगैरह नहीं करे, अगर आपने अपनी आईडीज वगैरह नहीं बनाई, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है आपके लिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी कि आपको ये सिनारियो भी बदलना पड़ेगा, आपको कोडिंग पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 3 चीजें हैं, आप अपने टाइम को इस तरीके से मतलब डे बाय डे मैनेज कीजिए, नहीं तो वीकली मैनेज कीजिए कि आप इन तीनों पे ही फोकस करें, ठीक है? और तीनों ही सीबीएसई ओरिएंटेड रहने चाहिए। इससे बाहर आप पढ़ते हो, दैट इज योर एडिशनल नॉलेज। अगर आप उसको पढ़ते हो तो दैट इज ऑल वेल एंड गुड कि वो आपके एक काम आएगी जब भी आप आगे फ्यूचर में मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको मिलती है, किसी भी तरीके की कोई कोडिंग प्रॉब्लम। देखो ऑल्दो आप तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो या आप आईपी के बच्चे हो, ठीक है? अगर इनकेस आप कोडिंग लाइन में जाना चाहते हो और अच्छा पैकेज गेन करना चाहते हो और आपके पास ये तीनों स्किल्स, अगर आपने शुरू से ही ध्यान दिया इन तीनों के ऊपर, तो कंफर्म है कि आप कहीं मार नहीं खाओगे। तो इसलिए आप बच्चों प्रैक्टिस, थ्योरी और प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल्स, थ्योरी और प्रैक्टिस, पीटीपी पे आपको ध्यान देना है। तो कौन कौन सी 3 चीजों पे ध्यान देना है? प्रैक्टिकल्स पे फोकस रहे, थ्योरी जो भी आपको क्लास लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है घर आकर उसको पढ़िए, बुक से पढ़िए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। थर्ड चीज प्रैक्टिस, राइट? ज्यादा से ज्यादा कोडिंग प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करें, ज्यादा ही नहीं, आप कम से कम कोडिंग को तो आप देखिए एटलीस्ट 1.5 आवर तो दीजिए, 1.5 घंटा तो दिन का आप दीजिए। आप इसको थ्योरी को हाफ एन आवर दे सकते हैं, 1 आवर तो ये तो आपका स्कूल में ही हो जाता है प्रैक्टिकल्स, राइट? तो देखिए ज्यादा नहीं है, आपका 2-3 घंटे आपको कुल मिल रहे हैं, 3 घंटे आपको देने और 3 घंटे में ही आपका ये बहुत अच्छे से कवर हो सकता है अगर आप डिवोटी होकर पढ़ते हो। आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड होने वाला है यूट्यूब पर। शेयर इमेज।